नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे धीरे धीरे अब क्लियर होते जा रहे हैं। जो रुझान है वो सीटों में तब्दील होता दिख रहा है और करीब 4 राज्यों में जो रुझान है वो बीजेपी वापसी कर रही है। और बड़ी खबर आ रही है महौली से, बीजेपी के शशांक त्रिवेदी जीत गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। सेवता से बीजेपी के ज्ञान तिवारी जीते हैं। जो लोग जीते हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। सिधौली से बीजेपी के मनीष रावत जीते हैं, ये जो जीते हुए उम्मीदवार। लहरपुर से समाजवादी पार्टी के अनिल वर्मा ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा बिसवा से बीजेपी के निर्मल वर्मा जीते हैं। तो महौली से बीजेपी के शशांक त्रिवेदी ने जीत दर्ज की है, ये जीते हुए उम्मीदवार हैं। इसके अलावा जो बड़े चेहरे जिनके ऊपर सभी की निगाहें थी, 2 मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं जो मैदान में थे, अखिलेश यादव और गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ। तो अखिलेश यादव करहल से 60,000 वोटों से जीत चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से करीब 1 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज कर चुके हैं। और हमारे साथ राजनीतिक समीक्षक विश्लेषक निपुण जी हैं। निपुण जी, देखिए 2 नेता जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और ऐसा यूपी में बहुत समय के बाद हुआ है कि जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं वो लोग चुनाव मैदान में हैं। चाहे योगी आदित्यनाथ जी की बात कर लें या अखिलेश जी की। माना जा रहा है कि करहल में एक तरफा जीत होगी, लेकिन वहां पर 60,000 वोटों से जीते हैं। और अखिलेश के कद को देखते हुए जो समीक्षक है कह रहे हैं कि भाई कड़ी टक्कर बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल ने उनको दी। देखिए क्या होता है कि नेता जब किसी पार्टी का और मुख्यमंत्री चेहरा जब लड़ता है तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें उस सीट को लेकर हो जाती है। गोरखपुर की बात करें तो योगी जी के बारे में बहुत सी बातें हो रही थी और हमने देखा कि कुछ खास नेता भी वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए पहुँचे कि योगी जी के सामने लड़ेंगे तो हम क्या होंगे, चुनाव में हाईलाइटेड होंगे, टीवी के सामने आएंगे। बहुत से उभरते हुए नेता वहाँ पर पहुँचे। वही बात आप देखें अखिलेश जी के सामने रही, लेकिन दोनों ही नेता जीते। वो अलग बात है कि सपा की जीत नहीं हो पाई और भाजपा ने आपको दोबारा से क्या किया, दोबारा से मैंने आपको स्थापित किया और एक भारी जीत माना जा रहा था कि भाई बहुत ही कम अंतर से जीतेगी, अगर जीतेगी तो बिल्कुल लाइन ही क्रॉस करेगी। 300 पार की तो बात ही अलग बात थी। अब देखें कि जो रुझान आ रहे हैं यानी कि 275 के आसपास सीट भाजपा लेती हुई दिख रही है, तो ये एक अच्छी बात है। तो यानी कि यूपी के अंदर हम देखें तो यूपी के अंदर जनता ने कानून व्यवस्था को अनुशासन की तरह बात करें कि जो कानून व्यवस्था बनी तो उस प्रकार से जिस प्रकार से गुंडा राज था, या ये कहें कि भाजपा ये मैसेज देने में बिल्कुल कामयाब रही कि हमने गुंडा राज समाप्त कर दिया है और 2017 से पहले जो था वो एक गुंडा राज था। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की कानून व्यवस्था की जो पहचान बनी थी, बुलडोजर की जो पहचान बनी थी, उसकी जीत है। तो ये माना जाए कि जो विपक्ष है लगातार, हालांकि चुनाव से 4-5 महीने एक्टिव हुआ और वो जो है चाहे विकास का मामला हो, चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे महंगाई का या बेरोजगारी का, इस मुद्दे को बहुत तेजी से उठाया। लेकिन क्या लगता है कि जनता से वो लोग कनेक्ट नहीं हो पाए। मैं हर डिबेट में यही सवाल करता हूं कि अखिलेश जी ट्विटर पर राजनीति करते रहे, इसके बाद जब चुनाव प्रचार करना भी हुआ तो आपने देखा होगा ज्यादातर हर दूसरे तीसरे दिन वो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और अपनी बात रखते थे। और दूसरी तरफ बीजेपी के लोग डोर टू डोर कैंपेन करते थे। तो अपने यहाँ यूपी में एक बात कही जाती है कि भाई आप 4 साल कुछ मत करो, लेकिन अगर किसी मौके पर घर पे चले जाओ, पीठ थपथपा दो, भैया हम आपके साथ खड़े हैं, तो लोग अपना समर्थन उनको देते हैं। तो या ये माना जाए कि विपक्ष जो कनेक्ट नहीं हो पाया जनता से, सीधे अपनी बात को रख नहीं पाया और बीजेपी अपनी बात को समझा ले गई। देखिए आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए, कोरोना के काल की हम बात करते हैं। हाँ। कोरोना काल में अखिलेश यादव जी कहीं दिखाई दिए पूरे, जब पूरा एकदम पीक पर था कहीं नहीं दिख रहे थे, सिर्फ ट्विटर खेल रहे थे। लेकिन योगी जी को आप देखें तो हमेशा हॉस्पिटल भी जा रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, काम कर रहे थे। और कोरोना कोई एक यूपी की बात नहीं, पूरे देश की बात नहीं, ये एक वैश्विक महामारी थी। तो कोरोना का मुद्दा जनता जान रही थी कि भाई कोरोना में कोई भी सरकार बेबस हो रही थी। हम तो छोड़िए, अमेरिका जैसे देश बेबस हो रहे थे। तो जनता इस बात को बहुत अच्छे समझ रही थी। बात रहा रोजगार का, तो हम 2017 से पहले देखें तो क्या रोजगार थे। अब आप चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करो, बड़ी बड़ी बातें करो और रियलिटी में आपने 2017 से पहले क्या कर और हाथ हिलाकर लोगों को इकट्ठा कर कर हम सोचे कि हम चुनाव जीत जाएंगे। अब देखिए अमित शाह जैसे नेता की बात कीजिए, गृह मंत्री तक रोड पर जा रहे थे, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे, जाकर पर्चे बांट रहे थे। चाहे हम नड्डा जी की बात करें, मोदी जी की रैलियों की बात करें, रोड शो हो रहे थे। अखिलेश जी का क्या उस प्रकार का था कार्य? नहीं। और चुनाव के समय आकर आप काम कर रहे हैं
पहले अगर हम बात करें 4 साल से आप कहां पर दिख रहे थे? तो एक तरह से अच्छा, मैं देखा एक चीज ये भी हमने देखा सर, ये जो चुनाव आयोग की तरफ से पाबंदियां लगाई गई थी, पहले दूसरे तीसरे चरण तक ये पाबंदियां कुछ ज्यादा थी। 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, आप जो है रोड शो नहीं कर सकते, रैलियां नहीं कर सकते हैं। जो बड़े नेता थे, चाहे अखिलेश जी हो, मायावती जी हो, इन लोगों का एक अलग कद है। ये लोग बड़ी रैलियां करते हैं और अपनी जीत का दावा करते हैं। क्या इस बार ये भी वजह रही है कि ये बड़े नेता बड़ी रैलियां नहीं कर पाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए चलिए मायावती देखिए, जी आएंगे आपके पास बीजेपी दफ्तर लखनऊ में। आप देखिए स्वतंत्र देव सिंह यूपी बीजेपी के अध्यक्ष वहां पर होली खेली जा रही है, होली मनाई जा रही है और ये देखिए लखनऊ की तस्वीरें, बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल। और बीजेपी की तरफ से कहा भी गया था कि 10 मार्च को हम लोग होली मनाएंगे और ये देखिए होली खेली जा रही है, जीत की होली है ये। और बीजेपी यूपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उनके तमाम जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं वो होली खेल रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भी था कि 10 तारीख को हम होली खेलेंगे, होली मनाएंगे और ये जीत की होली, और लोग झूम रहे हैं। निपुण जी, ये जब गाना बना था, निरहुआ ने जब गाया था कि आएंगे योगी ही, हम देख भी रहे थे, लोग कहते थे भाई ठीक है, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये है मुद्दा हो, बुल है, बुलडोजर है, सारे मुद्दे हैं, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन आएंगे योगी। ये लोगों की जुबान पे गाना आ गया था कि आएंगे योगी, चाहे कोई भी मुद्दा दे दो, सारी बात ठीक है, लेकिन आएंगे योगी। बाबर की बात को पहले ही बोल रहा था, आज भी मैं इसको दोबारा दोहराऊंगा कि सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था, सुरक्षा देना। आप वो नहीं दे रहे, रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार आपने 2017 से पहले क्या दिया? ये बात भाजपा एक बात को मैसेज को दे दी। और अभी मैं जैसे देख रहा हूँ जो तस्वीरें लखनऊ के कार्यालय से आ रही है कि स्वतंत्र देव जी को देखिए कि किस प्रकार झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से कैसे मिल रहे हैं। तो भाजपा के जो नेता आप देखें, चाहे नड्डा जी की बात करें, अमित शाह जी की बात करें, ये देखिए उत्तराखंड की, ये उत्तराखंड की तस्वीर है। उत्तराखंड में बीजेपी ने बाजी तो मार ली, लेकिन जो उनके सेनापति थे वो हार गए। पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर वो निराश किए, लेकिन पार्टी ने इतिहास रचा है। और उत्तराखंड में ये भी होता है कि भाई 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, लेकिन उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है। अब आप देखिए जो जोशी जी हैं, प्रहलाद जोशी जो वहाँ के प्रभारी हैं, वो मुख्यमंत्री जी को लड्डू खिला रहे हैं। बाकी जो भी उनके नेता हैं वो लड्डू खिला रहे हैं, इनके जीत का सेहरा उनके सिर बांध रहे हैं। और ये एक थोड़ा ड्रॉबैक था कि पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाए। निपुण जी देखिए, यहाँ पर ये होता है कि बीजेपी ने बम्पर जीत तो की, लेकिन सेनापति को इस तरह से पराजय या पीछे रहना ये एक खल जाता है। लेकिन फिर भी जो ये दफ्तर की तस्वीर आप देखिए, उनको मिठाई खिलाई जा रही है। ये माना जा रहा है कि भाई नहीं आप हार गए, लेकिन पार्टी जीत गई और आप जो है ने बेहतर काम किया। बिल्कुल, देखिए विचारधारा की जीत है। और अगर हम व्यक्ति की बात करते हैं कि भाई धामी जी की बात करें, तो व्यक्तिगत बहुत सारे रीजन होते हैं कि क्षेत्र में किस प्रकार की पहचान बनी है। हो सकता है वो अपनी सीट पर उतना कार्य न कर पाए हों, ध्यान न दे पाए हों, चुनाव प्रचार में पूरा व्यस्त रहे हों,
तो बहुत सारे रीजन रहते हैं, लेकिन जब वोट देखा जाता है, पूरे राज्य के अंदर देखा जाता है, सरकार गरीबों की सेवा के लिए और गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों का और गरीब का विकास करने के लिए संघर्ष करेंगे। आपको 4 राज्यों में जनता जनार्दन है और परिश्रम की पराकाष्ठा के कारण आज यहाँ तक हम पहुंचे। जो आप लोग मोदी की लोकप्रियता जनार्दन का आशीर्वाद की पराकाष्ठा के कारण। ये थे हमारे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की है। आ चुके हैं और धामी की प्रेस वार्ता होने वाली है, वहां पे अबीर गुलाल खेला गया। और 10 मार्च को जो होली की बात की जा रही थी बीजेपी की तरफ से, वो होली देहरादून में आप देखिए होली वो खेली जा रही है। प्रहलाद जोशी और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, आप ये देखिए होली खेलते हुए। और पार्टी ने जो अभी हम बोल रहे हैं कि मिथक तोड़ा है, यूपी में भी उत्तराखंड में भी। उत्तराखंड में ये मिथक था कि भाई 5 साल बाद सरकार जनता वहां की बदल देती है। और यहां पर कॉन्फ्रेंस में चलते हैं, सीधे सुनते हैं क्या बोल रहे हैं जोशी जी। शुरू करें। माननीय मुख्यमंत्री और हमारे नेता श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, अजय भट्ट जी, बाकी प्रदेश के अन्य पदाधिकारीगण, अजय कुमार जी, कुलदीप सिंह जी, 5 प्रदेशों में जो विधानसभा चुनाव का परिणाम लगभग निकल के आ चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में हमने चौका मारा है, बाउंड्री। This is the reflection of the popularity of the Honorable Prime Minister. जबरदस्त प्रधानमंत्री जी का जो लोकप्रियता है, इसके लिए साक्षी है। कोविड के परिस्थिति में, चुनौती के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सरकार, संगठन के सभी कार्यकर्ता पूरा लोगों को सेवा में लगे चुके थे और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री 5-6 महीने में लोगों के हृदय में अपने आप एक स्थान रचा दिया। लोग सहर्ष से, प्रदेश के लोग पुष्कर जी का चेहरा बहुत सहर्ष से स्वीकारा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इसी कारण बहुत लोग और मीडिया वाले, कई मीडिया वाले भी एक हम सब लोगों को बताते कि इस बार ऑल्टरनेटिव व्यवस्था में कांग्रेस का है, अगर बीजेपी जीतता है तो भी एकदम
बहुत क्लोज फाइट है। देहरादून में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस दौरान आपने देखा जो उत्तराखंड प्रभारी प्रहलाद जोशी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चौका मारा है। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पुष्कर सिंह धामी के चेहरे को जनता ने स्वीकार किया। तो इसके लिए भी मैं प्रदेश का, उत्तराखंड और चारों प्रदेश का लोगों को मैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, भारत सरकार के तरफ से मैं धन्यवाद समर्पित करता हूं। और ये उत्तराखंड में मोदी जी के और धामी जी के नेतृत्व में और नड्डा जी के मार्गदर्शन में एक नया इतिहास है। ये इतिहास ये है कि कभी भी उत्तराखंड के रचना के बाद एक बार भी कोई पार्टी रिपीट नहीं हुआ था। मोदी जी के नेतृत्व, नड्डा जी के मार्गदर्शन में धामी जी ने वो करके दिखाया है। धामी जी को मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो वादा इस 7-8 महीनों में पार्टी ने किया है और धामी जी के द्वारा धामी जी ने किया है, वो पूरे से पूरा हम एग्जीक्यूट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। जन विकास काम में 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक वो उत्तराखंड का दशक होगा। जो प्रधानमंत्री कहा है वो अक्षरशः हम लागू करेंगे, मैं वादा करता हूं। चुनाव नतीजों से ये साफ हुआ है कि और ये स्पष्ट हुआ है कि देश और प्रदेश के उन्नति और विकास के लिए मोदी जी के मार्गदर्शन में फिर एक बार उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के सरकार इधर अपेक्षा की है। इसलिए कांग्रेस तो कांग्रेस का हाल पूछने तो उत्तराखंड बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। यहां पर उत्तराखंड में बीजेपी ने इतिहास रचा है और इस दौरान प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि किस तरीके से बीजेपी ने इतिहास रचा है, मिथकों को तोड़ा है।